स्वागत है दोस्तों। मैं आज आप लोगों के लिए स्क्वायर रूट का दूसरा टॉपिक लेके, कौन सा टॉपिक लेके आया हूँ? दूसरा टॉपिक। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था कि 2 डिजिट का स्क्वायर रूट कैसे निकालना है। उसको निकालने के मैं आप लोगों को कितने मेथड बताया था? 2 मेथड बताया। कितने मेथड बताया था? 2 मेथड बताया था। किसका स्क्वायर रूट निकालना था? 2 डिजिट का स्क्वायर रूट निकालना था। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि 3 डिजिट का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। किसका स्क्वायर रूट? 3 डिजिट का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को पहले ये बताना चाहूंगा कि हम लोग 2 डिजिट के स्क्वायर रूट के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर किसी भी लोगों को 2 डिजिट का स्क्वायर रूट समझ नहीं आया होगा तो उसके लिए हमें क्या करना है। आज मैं फिर से आप लोगों को एक बार प्रोसेस बता देता हूँ शॉर्ट में कि अगर वो हमें नहीं आया होगा, क्या चीज अगर हमें वो नहीं आया होगा तो हम लोगों को 3 डिजिट का स्क्वायर रूट निकालने के भी मैं 2 मेथड लेके आया हूँ। कितने मेथड? 2 मेथड लेके आया हूँ। तो वो अगर नहीं आया हो तो हम एक मेथड इसमें भी नहीं समझ में आएगा, क्योंकि वो 2 डिजिट का स्क्वायर रूट निकालने का जो एक मेथड है वो है कोरिलेटेड एक दूसरे से। क्या है? एक दूसरे से कोरिलेटेड है। तो आज हम लोग किसके 3 डिजिट का स्क्वायर रूट की बात करेंगे कि 3 डिजिट का अगर स्क्वायर रूट हमें निकालना होगा तो हमें क्या करना होगा। अब इसको बताने से पहले मैं आप लोगों को 2 डिजिट का स्क्वायर रूट निकालना हो तो कैसे निकालते हैं ये बता देता हूँ। मैं आप लोगों को सेकंड टॉप बताता हूँ, सेकंड टाइप वाला कि मैंने सेकंड टाइम में कैसे बताया था कि 2 डिजिट का स्क्वायर रूट अगर हमें निकालना हो तो हमें कैसे निकालेंगे। तो मैं एग्जांपल से फिर से उसको बता देता हूँ एक बार। तो हम दूसरे एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट 75 का हमने एग्जांपल ले लिया। क्या एग्जांपल लिया? 75 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है। किसका स्क्वायर रूट निकालना है? 75 का स्क्वायर रूट निकालना। तो हमें क्या करना होगा? तो हमें कुछ नहीं करना होगा। आप लोग देखते होंगे अगर 75 का स्क्वायर निकालने का मतलब क्या है कि 75 मल्टीप्लाई बाई 75। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, 75 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि 75 मल्टीप्लाई बाई 75। अगर आप लोग देखें तो इसको अगर आपको किसी भी नंबर का स्क्वायर करना होता है या मल्टीप्लाई करना हो तो आप लोग क्या करते हैं? सिंपली आपको ऐसे करना होता है। आप लोग ऐसे करते हैं कि नहीं? एग्जाम में आपको अगर ऐसे दिया होता, क्वेश्चन ऐसे दिया होता तो आप इसको ऐसे लिखते, या तो क्वेश्चन अगर आपको ऐसे दिया होता तो अगर कोई भी नंबर हो तो आप ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं कि नहीं? करते हैं ना। तो आज इसी मेथड से हम लोगों को क्या करना है, 2 डिजिट का स्क्वायर रूट कैसे निकालना है ये सीखेंगे। क्या सीखेंगे कि 2 डिजिट का स्क्वायर रूट हमें निकालना होगा तो लोग क्या करेंगे। तो अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये जैसे आप करिए, मैं स्टेप आपको यहाँ लिखूंगा कि हमें कौन कौन से स्टेप फॉलो करने हैं, वो सारे स्टेप मैं यहाँ लिख दूंगा, ठीक है। और कैसे अप्लाई करना क्वेश्चन में मैं आपको इधर बताते जाऊंगा, ठीक है। अगर कोई डाउट हो तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो हमारा पहला स्टेप क्या है कि इन नंबरों को हमें कोड के फॉर्म में लिख देना। हमारा पहला स्टेप क्या है कि इन नंबरों को हमें कोड के फॉर्म में लिख देना। कैसे लिखना है? कोड के फॉर्म में। तो हम इसको ऐसे लिखने की A B C और D। मैं एक बार यहाँ साफ से लिख दे रहा हूँ A B C D। हमने A को क्या किया? 7 मान लिया। B को हमने क्या किया? 5 मान लिया। C को 7 और उसको 5 मान लिया। ऐसे मैंने लिखा है A B C D। सेम है ऊपर भी ऐसे लिखा होगा ना कि A7 को हमने क्या किया? A, 5 को B, 7 को C और 5 को D। अब हमें स्क्वायर रूट निकालना है तो क्या होगा? हमारा पहला स्टेप ये क्या है कि हमें क्या करना है? B मल्टीप्लाई बाई D। हमारा पहला स्टेप क्या? हमें B मल्टीप्लाई बाई D। तो B मल्टीप्लाई बाई D आप लोगों को करना है। तो ये आप ऐसे शो कर सकते हैं। क्या करना है आप लोगों को? B मल्टीप्लाई बाई अगर D करना है तो हम 5 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 5 से क्या होगा? अगर हम 5 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 25 आएगा। 5 को मल्टीप्लाई करें 25 आएगा। तो हमें कुछ नहीं करना, इधर से 25 आया है हमें यहाँ 5 को लिख लेना है। और ये जो नंबर किसी भी नंबर का हम देखिए स्क्वायर 2 नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 2 नंबर आ सकता है, 3 नंबर आ सकता है, 1 नंबर आ सकता है। अगर 1 नंबर यहाँ आता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं। अगर हमें 1 नंबर से ज्यादा नंबर आते हैं तो हमें क्या करना है कि सबसे लास्ट वाले नंबर को यहाँ लिख देना है। क्या करना है? हमें लास्ट वाले नंबर को तो हमें यहाँ लिखना है, लेकिन उस नंबर के जो पहले नंबर है क्या है, उस नंबर के जो पहले नंबर है उस नंबर को हमें क्या करना है? कैरी में दे देना है। क्या करना है? उस नंबर को हमें कैरी में दे देना है। हम डस्टर थोड़ा ले लेते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं कि हमने यहाँ क्या 2 कैरी था, हमने यहाँ 2 हमने कैरी लिखा। अब हम अगर अपने थर्ड स्टेप की बात करें, सॉरी सेकेंड स्टेप की बात करें तो वहाँ सेकेंड स्टेप में क्या करना है हमें? तो हमें सेकेंड स्टेप में क्या करना है? इन नंबरों को हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? इन नंबरों को हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? A मल्टीप्लाई बाई D प्लस B मल्टीप्लाई बाई C।
क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या होता है, ये मल्टीप्लाई उल्टा मल्टीप्लाई होता है। क्या होता है, एक दूसरे से हम लोग उल्टे से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमें क्या करना है, a मल्टीप्लाई बाई डी, c मल्टीप्लाई बाई b। आप इसको चाहे तो b मल्टीप्लाई बाई c ऐसे भी बोल सकते हैं, b मल्टीप्लाई बाई, कैसे भी बोलिए, बस आप लोगों को मल्टीप्लाई ही करना है। क्या करना है, कैसे भी बोलिए, लेकिन आप लोगों को बस क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के हम लोग क्या करेंगे, तो हमारा a और d क्या है, तो a हमारा 7 है और d हमारा क्या है, 5 है। a हमारा 7 है, d क्या है हमारा 5 है। तो 7 5 जा क्या होगा, 7 5 जा 35। आप लोग इस साथ में बोलते जाइएगा, 7 5 कितना होगा 35। अब हमारा b और c हम देखते हैं, तो हमारा b क्या है और c क्या है, तो हमारा b है 5 है और c हमारा 7 है। तो क्या होगा, 7 5 7 जा 35, 5 7 जा 35। अब हम इन दो नंबरों को ऐड कर देते हैं। क्या करते हैं, इन दोनों नंबरों को ऐड कर देते हैं। हम ये दो नंबर को जैसे ऐड करते हैं, कितना जाएगा, 70 आ जाएगा। कितना जाएगा, 35 प्लस 35 कितना हो जाएगा, 35 प्लस 35 70 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 70 हो गया। अब ये हमारा क्या था, हम 2 कैरी थे ना, तो 70 प्लस 2 हमारा कितना हो गया, 72। कितना हो गया, 72। मैंने इससे पहले आप लोगों को बताया था ना कि अगर यहाँ 2 डिजिट आते हैं क्या करना है, आप लोगों को लास्ट वाले नंबर को यहाँ लिख लेना है और जो नंबर बचता है उसको आपको क्या करना है, कैरी में दे देना है। क्या करना है, कैरी में दे देना है। तो हम यहाँ 72 में क्या लिखेंगे, 72 से हम यहाँ क्या लिखेंगे, जल्दी बताओ। 72 यहाँ दिया हुआ है, 72 से हम लोग क्या लिखेंगे, तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे और जो हमारा 7 बचा है हम इसको कैरी में दे देंगे। क्या बचा है, 7 जो हमारा बचा हुआ है उसको कैरी में दे। तो हम डस्टर ले लेते हैं, डस्टर आ चुका है। मैं आप लोगों की ये आप कर देता हूँ तो आप लोगों को समझने की दिक्कत ना हो। अब हमारा थर्ड स्टेप क्या है, हम लोग थर्ड स्टेप की बात करते हैं कि हमारा थर्ड स्टेप क्या है। थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, a मल्टीप्लाई बाई c करना है। हमारा थर्ड स्टेप क्या है, a मल्टीप्लाई बाई c। थर्ड स्टेप क्या है, a मल्टीप्लाई बाई c। हमारा थर्ड स्टेप क्या है, a मल्टीप्लाई बाई c। अब हमें क्या करना है, ऐसे मल्टीप्लाई करना। ध्यान से देखिएगा, एक बार हमें क्या करना है, एक बार हमें ऐसे उल्टा c से मल्टीप्लाई करना है, फिर हमें क्या करना है, बीच में क्रॉस मल्टीप्लाई का साइन लगा के मल्टीप्लाई करना है, फिर हमें क्या करना है, सीधा c से मल्टीप्लाई करते हैं। एबीसीडी सबको आती है ना, तो क्या होता है, हम c ऐसे बनाते हैं कि नहीं, ऐसे। तो हमें क्या करना है, पहले हमें उल्टे c से मल्टीप्लाई करना है, पहले हमें उल्टे c से मल्टीप्लाई करना है, फिर दूसरी बार में क्या करना है, हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ऐसे ये साइन हमें क्रॉस, हम लोग सब देखते हैं ना, क्रॉस से मल्टीप्लाई करना है। और थर्ड में हमें क्या करना है, जैसे c हमारा बनता है वैसे हमें मल्टीप्लाई करना है। तो हमारा थर्ड में क्या है, a मल्टीप्लाई बाई c। तो अगर हमें a मल्टीप्लाई बाई c की बात करें तो 7 7 जा क्या हुआ, 49। 7 7 जा 49, 7 7 जा 49 हो गया, प्लस 7 करेंगे क्योंकि 7 क्या है, कैरी में है। तो 49 प्लस 7 कितना आ जाएगा, 56। कितना जाएगा, 49 प्लस 7 कितना जाएगा, 56। अब 56 है, अब हमने यहाँ 56 लिख दिया। तो अगर हम 75 के स्क्वायर की बात करें तो 75 के स्क्वायर कितना आ गया, 5625। 75 के स्क्वायर कितना आ गया, 5625। तो ये 3 आपको स्टेप बस ध्यान रखना है, ये सारे 3 स्टेप है, ठीक है। मैं इसको बॉक्स से बना दिया हूं, मैं साइड में थोड़ा हट जाना, तो उसकी स्क्रीनशॉट ले लें। तो आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे या तो आप साथ ही साथ करते गए होंगे। अगर आप लोग पहले वीडियो देखे होंगे जो मैंने पहला इसका पार्ट 1 बनाया था, तो आप लोगों को बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, तो आप लोग इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो अगर नहीं देखे तो कोई बात नहीं, आप यहाँ देख लिए हैं तभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा, मैं आशा करता हूँ। अगर आप लोगों को इसी का दूसरा पर देखना हो, इसकी दूसरी ट्रिक क्या है, तो आप लोगों को वही पार्ट 1 जो इसका वीडियो वहां जाना होगा। तो हम लोग डस्टर ले लेते हैं। तब तक आप लोग 85 की स्क्वायर रूट निकालते हैं। 85 की स्क्वायर रूट क्या होगा, जल्दी निकालिए। अब हम लोग 3 डिजिट की स्क्वायर रूट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे कि 3 डिजिट का अगर हमें स्क्वायर रूट निकालना हो तो हमें क्या करना होगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे 2 डिजिट के स्क्वायर रूट हमने कितने देखा, 10 से लेके 99 तक के नंबरों का हमने स्क्वायर रूट सीख लिया। अगर हमें 10 से लेके 99 नंबर तक का स्क्वायर रूट निकालना है तो हमें क्या प्रोसेस करना होगा। अब हम लोग 3 डिजिट की बात करें तो 3 डिजिट कहां से होगा, 100 से लेके 999 तक का। हम लोग किसकी बात करेंगे, 100 से लेके 999 तक का स्क्वायर रूट कैसे निकालना होगा, तो हम लोग बात करेंगे। इसके लिए भी मैं आप लोगों को 2 मेथड लेके आऊं, ठीक है। जो अभी मैंने 2 डिजिट के स्क्वायर रूट बताया है, इससे अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा
तो मैं एकदम 100% कह दे रहा हूँ, कैसे एकदम 100% कह दे रहा हूँ कि आपको 3 डिजिट का स्क्वायर रूट कैसे निकालना है। ये एक मेथड तो आपको समझ में आएगा, लेकिन दूसरा मेथड समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये जो दोनों मेथड है आपस में कोरिलेटेड है। क्या है? आपस में कोरिलेटेड है। तो हम लोग 3 डिजिट के स्क्वायर रूट की बात करते हैं, तो 3 डिजिट में हम देखें तो पहला नंबर हम लोग देखते क्या लेते हैं, 388 का हमें स्क्वायर निकालना है। किसका स्क्वायर निकालना है? 388 का स्क्वायर रूट अगर निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, अगर आप लोगों को राउंड ऑफ करना नहीं आता है, अगर आप लोगों को क्या नहीं आता, अगर आप लोगों को नियरेस्ट 10 नियरेस्ट 1000 अगर ये नहीं आता है तो आप लोग इसको नहीं कर पाएंगे। क्या करेंगे? इसको आप लोग नहीं कर पाएंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को आता होगा। अगर किसी को भी नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में बताएगा, उसके लिए वो भी वीडियो लेके आऊंगा। ठीक है, तो अब हम लोग इसकी बात कर जा रहे हैं। 388 का स्क्वायर रूट अगर हमें निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, मैंने क्या बताया, अगर हमें 100 यहाँ कितने नंबर है, 1 2 3 है, यानी हम लोग इसकी बात कर रहे हैं 100 डिजिट के ऊपर के नंबर की बात कर रहे हैं। तो अगर हमें निकालना है तो हम लोग यहाँ किसकी बात करेंगे, नियरेस्ट की। अगर देखें नियरेस्ट 100 देखना, क्या देखना, इस नंबर का हमें नियरेस्ट 100 देखना। जब कभी भी हम नियरेस्ट 100 देखते हैं, जैसे मान लो यहाँ तुम्हारा ये नंबर मैंने यहाँ लिखा है, इसी का हमें स्क्वायर रूट निकालना है। अगर हम नियरेस्ट 100 की बात करें तो क्या करते हैं, ये लास्ट के दो नंबर लेते हैं। क्या करते हैं, नंबर चाहे कितना बड़ा हो, क्या हो, नंबर चाहे कितना बड़ा हो, हमें जब नियरेस्ट की बात करते हैं वो भी नियरेस्ट 100 की बात करें तो हमें लास्ट के दो नंबर लेना है। क्या करना है, लास्ट के दो नंबर लेना है और वो देखना है कि वो 100 के कितने नियरेस्ट है। क्या करना है, 100 के कितने नियरेस्ट है। तो हम यहाँ बात करते हैं, तो अगर हम ये बात करें तो आपको फिर बता दूं, 388 मल्टीप्लाई बाई 388, इसका मतलब ये होता है कि नहीं, 388 मल्टीप्लाई बाई 388, ठीक है, यही होता है कि नहीं। तो हम लोग इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालना है, अब हम लोग ट्रिक के ऊपर जाना है। क्या करना है, अब हम लोग ट्रिक के ऊपर जाना है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, मेरे साथ ध्यान से देखते जाइएगा। हमें 388 का स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, तो आप लोगों को अगर देखें तो यहाँ मैंने बताया ना कि हमें क्या करना, दो नंबर देखना है। तो आप लोग ये करिए, हम 88 में कितना ऐड कर दें कि ये 100 से के पास पहुंच जाए, 100 के बराबर हो जाए। अगर हम 88 की बात करें ना, अगर हम 88 में 12 ऐड कर दें, क्या करें, 12 ऐड कर दें तो ये 100 हो जाएगा कि नहीं, ये 400 हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा ना। लेकिन हम यहाँ 3 की बात नहीं कर। अब आप लोग सोचेंगे कहीं हम यहाँ 100 बोल रहे हैं, यहाँ 400 लिख रहे हैं, क्यों? तो अगर हम 88 में 12 ऐड कर देंगे तो क्या होगा, अगर देखो 88 में अगर हम 12 ऐड कर देंगे तो यहाँ 100 हो जाएगा कि नहीं, 100 होगा कि नहीं। तो हमने यहाँ 100 लिखा, लेकिन एक नंबर तो हमारा यहाँ था ना, तो ये जो 1 आया हमारा कैरी हो गया, तो 1 यहाँ चला, इसलिए 400 हो गया, इसलिए क्या हो गया, 400 हो गया। तो अब हमें क्या करना है, अगर हमें नियरेस्ट 100 नंबर नहीं आता है तो हमें ये ट्रिक बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। तो हमें क्या करना है, इस नंबर का हमें नियरेस्ट नंबर निकालेंगे। तो हमें क्या करना है, इस नंबर में अगर हम +12 कर दें और -12 कर दें तो ये हमें आसानी से पता चल जाएगा कि इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। तो अगर हम इसमें जोड़ दें, इसमें क्या करें, जोड़ दें, अगर हम इतना इसमें जोड़ देंगे तो क्या होगा, अगर हम इतना इसमें माइनस कर देंगे तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। और आप लोगों को क्या करना, अगर हम 388 में क्या 388 में जोड़ देते हैं, कितना जोड़ देते हैं, 12 अगर हम जोड़ देते हैं कितना हो गया, हमारा 400 हो गया। कितना हो गया, 388 में अगर हम 12 जोड़ दिया तो कितना हो गया, 4 हो गया। अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई का साइन देना है। किसका साइन देना, मल्टीप्लाई का साइन देना है। अगर हम 388 से 12 माइनस कर देंगे तो क्या होगा, अगर हम 388 से 12 माइनस कर देंगे तो क्या होगा। तो हम यहाँ देख लेते हैं कि 388 से 12 माइनस करेंगे कितना आएगा। ये हमें 388 से 12 माइनस करना है, 8 में 2 गए 6, 8 में 2 गया 6, 8 में 1 गया 7 और यहाँ बचा, यहाँ कितना बचा, यहाँ 3 ही बचेगा, क्योंकि 12 ही माइनस किया है ना, हमारा यहाँ कितना बचेगा, 3 ही बचेगा। तो हम मल्टीप्लाई बाय 376 हमने लिखा, कितना लिख लिया, 400 मल्टीप्लाई बाय 376, 400 मल्टीप्लाई बाय 376, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, एक ऐसा हमें एरो देना, हमें क्या करना, एक ऐसा एरो देना है। और 12 का स्क्वायर तो मैंने आपको बताया ही था, सॉरी 12 का स्क्वायर रूट कैसे निकालना है तो आपको बताया ही था। अगर नहीं आप लोगों को आ रहा तो आप
टू डिजिट के कैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं, आप तुरंत इससे निकाल लीजिए। तो अगर हम 12 के स्क्वायर रूट की बात करें तो 144 होता है। क्या होता है? 12 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 144। अब आप लोगों का ये पूरा पहला मेथड था, ये पूरा क्या था? ये आप लोगों का फर्स्ट स्टेप था। ये क्या था? ये फर्स्ट स्टेप था कि आपको क्या करना है। अब हम सेकंड स्टेप की बात करें तो सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है? सारे नंबर को एक बार फिर से ऐसे लिख देना है। ठीक है, क्या करना है? सारे नंबरों को ऐसे एक बार फिर से लिख देना है। अब उसके बाद क्या करना है? आपको 400 के नीचे 100 लिख देना है। क्या करना है आपको? 400 के नीचे 100 लिख देना है। तो आप सोचो यहाँ 100 क्यों लिखना है? तो 100 इसलिए लिखना है कि हम लोग यहाँ के इस नंबर का नियरेस्ट देख रहे थे ना, नियरेस्ट 100 की बात करें, इसलिए आप यहाँ 100 हमेशा लिखेंगे। ये फिक्स नंबर है आपका, कुछ भी यहाँ कुछ भी नंबर हो सकता है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये नंबर जो आपका ये फिक्स है कि यहाँ हमेशा 100 ही रहेगा। ठीक है, अब आप लोगों को क्या करना है? 100 इसको कैंसिल कर दीजिए। जैसे ही आपने कैंसिल किया तो आपको इतना बचा 4 मल्टीप्लाई बाई 376, इतना आपके पास बचा 4 मल्टीप्लाई बाई 376 और 144 ये बचा। अब आपको 376 से 4 में मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? 376 से 4 में मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? 4 में मल्टीप्लाई करना। 4 6 जा 24, 4 कैरी आया 2, 4 7 जा 28, 28 प्लस 2 30, 30 की 0 कैरी आया 3, 4 3 जा 12, 12 प्लस 3 15। आप कितना क्या? 1504 कितना आ गया? अगर आप इन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा? 1504 कितना गया? 1504 स्लैश 144। इतना तो आपको सॉल्व हो गया ना, इतना आपका सॉल्व हो गया। अब 144 हो गया। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि यहाँ आपको देखना है कि यहाँ कितने जीरो हो रहे हैं। आपको यहाँ क्या देखना है कि आप यहाँ कितने जीरो हो रहे हैं। तो यहाँ 2 जीरो है कि नहीं? यहाँ जितने भी जीरो होंगे उतने डिजिट आपको पीछे से छोड़ देना है। यहाँ 144 लिखा है, यहाँ मान लो 2 डिजिट है, 3 डिजिट हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बस आपको यहाँ ध्यान देना कि यहाँ कितने जीरो हैं। आपको क्या ध्यान देना है कि यहाँ पास कितने जीरो। तो यहाँ कितने जीरो थे? 2 जीरो थे। तो हमने 1 2 हमारा लास्ट के 2 नंबर निकल गए कि नहीं? अब क्या हमारे पास बचा? सिर्फ 1 बचा। तो अब इस 1 को क्या करना है? इस नंबर के साथ हमें ऐड कर देना है। इस नंबर को हमें क्या करना है? इस 1 यहाँ पर बचा बस ना, तो इस 1 को हमें इस नंबर के बाद ऐड करना है। यहाँ जितने नंबर बचेंगे उस नंबर को हमें इस नंबर के साथ ऐड कर देना है। अगर हम इस 1 को इसमें ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 1505 44। अब हमें क्या करना है? जैसे ही हमने 1 को उठा के इधर ऐड किया, ऐड करने के बाद आपको ये जो स्लैश वाला साइन है ये हट जाएगा। आपका स्लैश वाला साइन क्या है? हट जाएगा। और जो नंबर आपने इधर लास्ट में बचाया था उस नंबर को आप वैसे वैसे लिख देना। क्या करना है? आपको फिर से एक बार बता देता हूँ कि ये आपका ये था, उसके बाद हमारा ये 144 था कि नहीं? 144। तो हमने क्या किया? 2 नंबर यहाँ क्यों हटाए? क्योंकि हमारे यहाँ 2 जीरो थे। अब हमारा यहाँ 1 बचा तो हमने 1 को यहाँ कैरी दे दिया। 1 को हमने क्या किया? कैरी दे दिया। अब जैसे हमने 1 को यहाँ कैरी दिया वैसे यहाँ स्लैश हम हटा देंगे। क्या करेंगे? स्लैश को यहाँ से हटा देंगे। तो ये 1504 था प्लस 1 हुआ तो 1505 हो गया। और यहाँ लिखा था 44, ये हमने यहाँ 44 लिख दिया। यही है आपका इसका स्क्वायर 1005 ये सॉरी ये जो नंबर आया है यही आपका 388 का स्क्वायर है। क्या 388 का स्क्वायर क्या है? ये आप लोगों को लग रहा हो इतना लंबा प्रोसेस जा रहा है, इतना लंबा प्रोसेस जा रहा है, मैं कह रहा था जस्ट सेकंड में आंसर निकालना बता दूंगा। आप लोग पहली बार देख रहे हैं ना, इसलिए आपको इतना मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। अगर आप लोगों को एक बार ही पता चल जाएगा तो आप उसको मन में कैलकुलेट कर जाएंगे। आपको इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इतना क्वेश्चन लिखेंगे बस आप फट से आंसर उसका निकालते चले जाएंगे। तो हम लोग अब इसका दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं मास्टर। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि यार मैंने तो एकदम इजी बता दिया। अब आप लोगों को लग रहा है कि नहीं? अगर हम लोग बात करें कि क्या होगा, तो हम लोग इस बारे में हम लोग सेकेंड एग्जांपल लेते हैं। क्या लेते हैं? अब हम लोग सेकेंड एग्जांपल लेते हैं। सेकेंड एग्जांपल में आप लोगों को बता देता हूँ। मान लो ये आपका नंबर है, क्या है?
ये आपका नंबर है 750, आपको कोई नंबर दे दिया गया है ना, इसको तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। क्या कर देंगे, तो वैसे ही आपके इसमें क्या करेंगे, आपको देखिए नियरेस्ट अगर आपकी 100 की बात करें, जब कोई भी नंबर अगर वो 50 के आसपास है, या तो आप ऐसे सिंपल देखिए कि वो नंबर जैसे आप मान लो 20 तक का स्क्वायर रूट सबको कॉमन होता पता होता है, वो लोग 30 तक का पता होता है, 30 के बाद अगर कोई भी नंबर होता है तो आप उसको नियरेस्ट 50 देखा करिए, आप उसको क्या किए नियरेस्ट 10 देखा करिए। अगर कोई भी नंबर 30 के ऊपर जा रहा है, लास्ट का कोई भी नंबर अगर 2 डिजिट जो है 30 के ऊपर जा रहा है, तो आप उसको नियरेस्ट 10 के ऊपर देख लीजिएगा। आपको समझने के बता रहा हूँ, आप वैसे करेंगे तो वैसे भी आ जाएगा, लेकिन आपको वैसे कैलकुलेशन करने में दिक्कत होगी, तो आपको ज्यादा नंबर मल्टीप्लाई करना होगा, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ इसको आपको नियरेस्ट 10 में देख लेना। तो अगर हम इसकी बात करें, किसकी बात करें 750 की, 750 क्या है, इसमें आपको कुछ नहीं लेना पड़ेगा, आप यहीं से कर सकते हैं, उसको नियरेस्ट 10 देखेंगे यानी 50 आएगा। तो हम यहाँ 750 की जगह 755 ले लेते हैं, क्या लेते हैं 755 ले लेते हैं। तो 755 का स्क्वायर निकालने के लिए हमें क्या करना है, इसमें +5 करना होगा और -5 करना होगा। क्या करना है, +5 करना होगा -5 करना होगा। अगर हम +5 करेंगे तो हो जाएगा कि आपका 760 हो जाएगा। अगर इसमें +5 करें 760 हो गया, मल्टीप्लाई बाई माइनस करेंगे तो 750 हो गया। क्या हो गया 750 हो गया कि नहीं, 750 हो गया। अब हमें क्या करना है, स्लैश ऐसे देना है नहीं जैसे देते थे, अब हमें 5 का स्क्वायर निकालना है। यहाँ जो नंबर रहेगा, हम जो नंबर प्लस और माइनस करेंगे उस नंबर का स्क्वायर हमें स्लैश के आगे भी लेना है। तो 5 स्क्वायर कितना होगा 25, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। अब आप लोगों को क्या करना है, हमने यहाँ नियरेस्ट 10 की बात की थी ना, तो आप यहाँ नियरेस्ट 10 देखना, क्या देखना है नियरेस्ट 10। जब भी आपको कोई भी नंबर अगर 30 के ऊपर जाता है, अगर आप पीछे से देखें तो 70 के ऊपर पहले रहता है, कोई भी नंबर 30 से ऊपर जाता है 70 के पहले रहता है, तो आपको क्या करना है वहां नियरेस्ट 10 की बात करेंगे। क्या बात करेंगे नियरेस्ट 10 की बात करेंगे। अब हमारा एक जीरो यहाँ है, एक जीरो ये, जीरो से कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बचा 760 मल्टीप्लाई बाई 750 स्लैश 25। अब हम लोग क्या करते हैं जल्दी से 750 का और 76 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हमने 6 से 0 को मल्टीप्लाई किया 0 आया, हमने 6 से 5 किया 6 5 30 0 कैरी आया 3 6 7 जा 42 42 3 45 ये हुआ 7 0 7 5 35 5 कैरी आया 3 7 49 ये 52 ये 0 ये 0 5 में 0 कैरी आया 1 4 2 6 1 7 ये 5। ये इतना आपका आ जाएगा। आप इन दोनों नंबरों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना आ गया 5700/25। हमने यहाँ क्या बताया था, जब नियरेस्ट 100 की बात करते हैं तो यहाँ दो नंबर देखते हैं। हमने क्या बताया था, जब कभी भी नियरेस्ट 100 की बात देखते हैं तो यहाँ कितने नंबर थे, दो नंबर हम लोग छोड़ते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ किसकी बात करें नियरेस्ट 10 की, तो आप लोगों को सिंपली एक नंबर छोड़ना है। क्या करना है, एक नंबर हम लोगों को यहाँ से हटा देना है और एक नंबर जो यहाँ बच रहा है, जो नंबर बचे इसमें उसको ऐड कर देना है, जो नंबर बचा उसको इसमें ऐड कर देना है। अब हम क्या करेंगे, इस नंबर को इसमें ऐड करेंगे तो 570025 ये आगे कि नहीं आता 570025। यही जो नंबर जो है यही आपके 755 का स्क्वायर है। किस नंबर का स्क्वायर है 755 का स्क्वायर। आप चाहे तो कैलकुलेटर से मोबाइल से कैसे भी चाहे आप उसको चेक कर सकते हैं, आपका आंसर यही आएगा। आपका आंसर क्या आएगा यही आएगा। अब हम दूसरे मेथड की बात करें तो दूसरा मेथड भी आप लोगों को बता देते हैं। अगर आप लोगों को 2 डिजिट का पता होगा तो आपको 3 डिजिट का मेथड निकालने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा, बहुत आसानी से निकाल लेंगे। तो हमें हम डस्टर की जरूरत है, जल्दी निकाले कोई भी एक नंबर का स्क्वायर रूट। आप देखिए और कमेंट सेक्शन में बताइए आपका आंसर आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं आ रहा तो बताइएगा जरूर, ठीक है। मेथड एक ही है, क्योंकि हम लोग ये वैदिक मैथ की बात कर रहे हैं, ट्रिक यही है। आप उसको मेथड कहिए कुछ भी कहिए, या तो आप कहीं मिस्टेक कर रहे होंगे या तो हमसे कहीं मिस्टेक हो जा रही है, ठीक है। हम भी कहीं भगवान नहीं है ना, हम भी एक इंसान है, मिस्टेक तो सबसे हो जाती है। तो आप देखिएगा, ठीक है। हम लोग थर्ड की बात कर रहे हैं, थर्ड एग्जाम्पल हम लोग लेंगे और हमारी ट्रिक कौन सी रहेगी, ट्रिक सेकंड रहेगी।
हम लोग एग्जांपल थर्ड की बात करेंगे और ये 755 का स्क्वायर निकालेंगे। किसका? 755 का स्क्वायर निकालेंगे। तो आप लोगों को चेक हो जाएगा कि आपका आंसर दोनों बार सेम आ रहा था कि नहीं, आपका आंसर दोनों बार सेम आ रहा था कि नहीं। तो ये 755 का स्क्वायर हमें निकालना है। कितना? 755 का स्क्वायर निकालना है। इसका 755 का स्क्वायर निकालना है। अगर हम लोग 755 के स्क्वायर की बात करें तो हमें ऐसे लिखना पड़ेगा। हम ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं कि नहीं? ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं कि नहीं? अब आपको क्या करना है, इस नंबर को जैसे आप वहां कोड के फॉर्म लिखते थे सेम वैसे आपको यहाँ पे कोड के फॉर्म लिखना है। तो कोड आपका A B C D E F। A हमारा क्या है? 7 है, B 5 है, C 5 है, ये 7 है, ये 5 है, ये 5 है। ये हमारा नंबर हो गया और ये हमें मल्टीप्लाई करना है। हम मल्टीप्लाई वैसे चाहे तो कर सकते हैं, आप लोगों को शायद बहुत जल्दी इस ट्रिक से जल्दी कर सके, लेकिन वहां आपको कैलकुलेशन में गलती हो सकती है। लेकिन यहाँ कोई कैलकुलेशन लंबा कैलकुलेशन नहीं कि आपकी गलती हो जाए। इसलिए मैं कहूँगा आप लोगों को, अगर ये आप लोग समझ में आ जा रहा है तो यही करिएगा। क्योंकि जो आप लोग सोचे कि एक बार मैंने वीडियो देख लिया इसी समय आ जाएगा, एक बार में नहीं आएगा। आपको जितना प्रैक्टिस करें उतनी जल्दी आप इसका निकाल पाएंगे। ठीक है, आप इसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आप उसको निकाल पाएंगे। ऐसे नहीं कि हमने एक बार वीडियो देख लिया तो आपको कह रहे थे एक बार देख लोगे तो आ जाएगा। एक बार देखोगे ये मेथड तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन आपको करना जल्दी नहीं आएगा। जितना जल्दी आप जितना इसकी प्रैक्टिस करें उतना जल्दी आपको निकालना आ जाएगा। तो यहाँ मुश्किल से 5-6 स्टेप है, कुछ स्टेप जो थे सेम है, कुछ 1-2 स्टेप इधर चेंज हो गए हैं, बस आप लोगों को ध्यान से देखना है। तो हमें पहले स्टेप में क्या करना है, हम पहले स्टेप की बात करें तो स्टेप में क्या करना है, हमें C मल्टीप्लाई बाई F करना है। क्या करना है? C मल्टीप्लाई बाई F। हमें इस नंबर का इस नंबर से मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? इस नंबर का हमें इस नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो हमारा C क्या है? 5 है, F क्या है? 5 है। तो 5 5 जा 25। हमने बताया था ना कि नंबर यहाँ चाहे जितने आए आपको एक नंबर लेना है, वो बाकी सारे नंबरों को कैरी में दे देना है। बाकी सारे नंबर को क्या करना है? कैरी में दे देना है। तो हमने यहाँ ये 5 लिख लिया और हमारा क्या बचा? 2। क्या बचा? 2। ये 2 हमारा क्या हो गया? कैरी में चला गया। हमारा 2 क्या हो गया? कैरी में चला गया। चला गया नहीं? अब हम लोगों को सेकेंड स्टेप में क्या करना है? सेकेंड स्टेप की अगर हम बात करें तो सेकेंड स्टेप में हमें सिंपली B मल्टीप्लाई बाई F प्लस E मल्टीप्लाई बाई F सॉरी E मल्टीप्लाई बाई C। आप लोगों को लग रहा हो जैसे फुल डिजिट में था सेम वैसे है, बस आपके मुश्किल से 2 स्टेप बढ़ जाएंगे। जैसे आप फुल डिजिट में करते हैं ना वैसे ही करना, एक स्टेप आपका बढ़, 1 या 2 स्टेप आपके अलग हो जाएंगे। सारा प्रोसेस वही है। ठीक है, अब हमें क्या करना है? B और F का मल्टीप्लाई करना। हमारा B क्या है और F क्या है? B हमारा 5 है, F हमारा क्या है? 5 है। B हमारा 5 है, F हमारा 5 है। तो 5 5 जा 25। उसके बाद हमारा E और C की बात करना। E हमारा क्या है? 5 है और C हमारा क्या है? 5 है। E हमारा 5 है, C हमारा 5 है। तो 5 5 जा 25। अगर हम इन दोनों नंबरों को ऐड करें कितना जाएगा? 50। कितना जाएगा? 50। और 2 हमारा कैरी था तो 50 प्लस 2 कितना हो गया? 52। कितना हो गया? 52। फिर आपको वही करना है, एक नंबर को लिखना है और जो नंबर उसको कैरी में दे देना है। एक नंबर को लिखना है, बाकी नंबर को कैरी में दे देना है। तो हमने यहाँ ये 2 लिख लिया, 5 हमारा कैरी में चला गया। 5 हमारा क्या हो गया? कैरी में चला गया। स्टेप हमारा थर्ड स्टेप क्या है? इस थर्ड स्टेप को आप ध्यान से देखिएगा। आप जो मोस्टली लोग होते हैं थर्ड स्टेप में कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या? मोस्टली लोग थर्ड स्टेप में कंफ्यूज होते हैं। ध्यान से देखिएगा, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे कोई कंफ्यूजन नहीं, एकदम सिंपल है। क्या? एकदम सिंपल है कि ध्यान से देखना पड़ेगा एक बार। तो आप लोग ध्यान से देख रहे हैं ना? तो आपको थर्ड स्टेप में क्या करना है? A मल्टीप्लाई बाई F करना है। क्या करना है? A मल्टीप्लाई बाई F। A मल्टीप्लाई बाई F इधर के शुरुआत का नंबर और लास्ट का नंबर। ठीक है, इससे आपको मल्टीप्लाई करना है, फिर आपको प्लस करना है। क्या करना है? प्लस करना है। फिर आपको क्या करना है? इससे इधर से लास्ट का नंबर और इधर का पहला नंबर, सॉरी इधर का पहला नंबर और इधर का लास्ट नंबर। तो आपको क्या करना है? D मल्टीप्लाई बाई C। क्या करना है? इधर का पहला नंबर और इधर का लास्ट नंबर। D मल्टीप्लाई बाई C। देखिए ये वाला नंबर पहला, ये वाला लास्ट, भाई D मल्टीप्लाई बाई C। आप इसको ऐसे लिख सकते हो C मल्टीप्लाई बाई D, कोई इशू नहीं है। आप जैसा चाहे लिख सकते हैं, बस आपको मेथड यानी कि पहले में इससे करना है, फिर इससे करना है। उसके बाद
ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, b मल्टीप्लाई बाई ई, हमें क्या करना है, b मल्टीप्लाई बाई ई प्लस b मल्टीप्लाई बाई ई, हमें क्या करना है, b मल्टीप्लाई बाई ई। अब हम लोग इसको जल्दी से देख लेते हैं। बस यही एक जो मेथड आप लोगों को टफ लगता था वो भी मैंने आपको एकदम इजी तरीके से बता दिया। कैसे एकदम इजी से बता दिया, अगर आप लोग ध्यान से देख रहे हो तो तेरे में आपको डाउट नहीं होगा, और आपको डाउट हो तो बताइएगा। तो हमारा a कितना है, 7 है, a हमारा 7 है, f हमारा कितना है, 5 है, तो 7 5 जा 35, ठीक है। अब हम इसकी बात कर लेते हैं b और c की, सॉरी b और c की। तो b हमारा 7 है, c हमारा 5 है, तो 7 मल्टीप्लाई बाई 5, 7 5 जा 35। अब हम लोग इसकी बात करेंगे b को मल्टीप्लाई बाई, b हमारा ये है और e हमारा ये है, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 5 कितना, 5 मल्टीप्लाई बाई 5, 5 5 जा 25। अब हमें इन तीनों नंबरों को ऐड कर देना है। अगर हम तीनों नंबरों को ऐड करें तो कितना आएगा, 95, कितना आएगा 95, 35 प्लस 35 70, 70 प्लस 25 कितना होगा 95, कितना आएगा 95। और यहाँ 5 हमारा कैरी था, ये 2 कैरी नहीं है, ठीक है, ये 5 हमारा कैरी था, हमने 5 को इसमें किया ऐड, क्या किया ऐड। हमने जैसे ही 5 को इसमें ऐड किया यहाँ हो गया 100, कितना हो गया 100। अब फिर हमें क्या करना है, एक 0 पे देना है और 2 वहाँ 10 बचता इसको हमें कैरी दे देना। क्या करना है, हमें 10 को यहाँ कैरी दे देना, 10 को क्या करना है, कैरी देना। हमने यहाँ 0 लिख लिया और 10 हमारा कैरी नहीं चला गया। अब फोर्थ स्टेप को ध्यान से देखिएगा। अब आप देखेंगे कि इतना तो आपका काम खत्म। अब ये लास्ट वाले जो नंबर है इनका आपको कोई मतलब नहीं है। आप फिर इसको सोचिए, 2 डिजिट के मेथड है, कितने का 2 डिजिट है। आप जैसे 2 डिजिट में करते हैं सेम प्रोसेस करना है। आपको पहले क्या करना है, पहले वाले नंबरों को आपको ढकना है, जैसे 2 डिजिट करते हैं पहले और दूसरी लाइन में सेम वही प्रोसेस है। फिर तीसरे में आपको क्या करना है कि पूरे नंबरों को एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई इससे इससे करना है, इससे इससे करना है और इससे इससे करना है। समझ में आ रहा। अब आपका फोर्थ स्टेप में आपको क्या करना है, अब ये आपको लास्ट वाले नंबर को ढक लेना है। अब आपके पास 2 नंबर बचे, आपको समझ में आ रहा होगा, 2 नंबर बचे तो आपको क्या करना है, अब आपको इस नंबर का इससे मल्टीप्लाई करना है और इस नंबर का इससे मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, इस नंबर का इससे मल्टीप्लाई करना है, इस नंबर का इससे मल्टीप्लाई करना है। समझ में आ रहा है। तो जिससे b मल्टीप्लाई बाई d प्लस a मल्टीप्लाई बाई e, b मल्टीप्लाई बाई d, a मल्टीप्लाई बाई e। आप इसको इधर उधर लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो रजिस्टर को चाहिए हमें, रजिस्टर b और d अगर बात करें तो b हमारा क्या है 5 है और हमारा d क्या है 7 है। तो 5 मल्टीप्लाई बाई 7 कितना होगा 35। अगर हम a और d की बात करें तो a हमारा ये है, ये कितना है 7 मल्टीप्लाई बाई 5 कितना हो गया 35, कितना हो गया 35। अगर हम दोनों ऐड करते हैं तो 70 क्या जाता है, हमारे पे यहाँ क्या है कैरी है, तो 70 प्लस 10 80 हो गया। क्या करना है 80 हो गया। अब फिर आपको क्या करना है, एक डिजिट को लेना है और जो डिजिट बचता उसको आपको कैरी दे देना है। ये हमने यहाँ 0 ले लिया, क्या ले लिया 0 ले लिया और 8 को यहाँ हमने कैरी दे दिया। 8 को हमने यहाँ हटा दे रहे हैं, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। 8 को हमने कैरी दे दिया, किसको हमने कैरी दिया 8 को हमने कैरी दे दिया, ठीक है। आप समझ में आ रहा है। अब हमें क्या करना है, हमारा सबसे लास्ट स्टेप हमारा क्या है, फिफ्थ स्टेप। हमें फिफ्थ स्टेप में क्या करना है कि इसका इससे मल्टीप्लाई करना। हम कहते थे ना जैसे शुरुआत में किया था, इसका इससे, अब सेम हमें इससे मल्टीप्लाई करना है। तो a मल्टीप्लाई बाई d, a मल्टीप्लाई बाई d, तो हमारा a कितना है 7 है, b कितना, सॉरी d कितना है 7 है, 7 7 जा 49, 49 प्लस 8, 49 प्लस 8 कितना हो जाएगा 57, कितना हो जाएगा 57। आप क्या लिखेंगे 57। अब आप कहेंगे कि हम यहाँ 7 लिख दें, ऐसी गलती मत करना जब हम यहाँ 7 लिख दें फिर हम क्या करेंगे। अब आपका ये लास्ट प्रोसेस था, क्या था ये लास्ट प्रोसेस था। तो जितना नंबर है उठा के आपको पूरा नंबर लिख देना। क्या करना है, इस नंबर को उठा के पूरा का पूरा इस नंबर को आप यहाँ लिख देना, ठीक है। ये मैंने यहाँ कैरी जो था उसको मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। ये कैरी मैंने ऐड किया 57 में आ गया, 49 प्लस 8 57। अब हम इस 57 उठा के हमने यहाँ लिख दिया। तो अगर हम 755 के स्क्वायर की बात करें तो 570025। आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने आप लोगों को 2 मेथड बताया,
दो मेथड मैंने आपको बताया, दोनों मेथड से इसलिए मैंने सेम एग्जांपल देगा कि सारे डाउट कंफ्यूजन क्लियर हो जाए कि 755 की स्क्वायर की बात करें तो दोनों मेथड से सेम आंसर आया। क्या है? दोनों मेथड से आंसर सेम आया। मैं ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये बॉक्स में कर दे रहा हूं, जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से ले लीजिए। हाँ, आप एक और फिर से बता देता हूँ, पहले क्या करना है, ए सी मल्टीप्लाई बाई एफ, सेकंड में क्या करना है, बी मल्टीप्लाई बाई एफ प्लस ई मल्टीप्लाई बाई सी। आप कोड इधर उधर लिख सकते हैं, आप जैसे कोड लिखेंगे वैसे आपको यहाँ नंबर पुट करना होगा अल्फाबेट, ठीक है। ए मल्टीप्लाई, अगर आपको एक बार ये ट्रिक समझ में आ जाती ना तो ये सब आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सब आपके मन में चलेगा, दिमाग में सब कैलकुलेशन होता जाएगा। एक बार ये समझ में आ गया, क्योंकि मैं आपको बताने के लिए ना कि आपको कैसे अप्लाई करना है, इसलिए मैंने इतना बताया आपको। अगर एक बार आपको ये मेथड समझ में आ गया तो आप बस ये क्वेश्चन लिखते ही ये सारा जो है ना आप उसको मन में कर लेंगे, इतना लंबा लिखने की कोशिश नहीं पड़ेगा। आप इसकी जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आप इसको आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आसानी से कर पाएंगे। अगर आप लोगों को कोई और डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं, तो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो उसको भी आप बताएं जी। थैंक यू।